कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पीटीआई ने मनफी किरदार अदा किया। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, हमें फॉर्म 47 का ताना वो दे रहे हैं जो मार्शल लॉ की पैदावार है। स्वाद का कस्साब कौन था जिसे यहाँ बसाया गया? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमलों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाज़ेह जवाब। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश कर दी। विफाक का नई 6 कैनाल बनाने का मंसूबा नाकाबिल कबूल करार दिया। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा, सिंध के पानी पर डाका डालने की कोशिश की गई, पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कबूल नहीं। और नेशनल T20 कप में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने का मामला। चेयरमैन पीसीबी का नोटिस, मैच फीस कम करने से रोक दिया। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को हिदायत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई की जानिब से आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। जजेस तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा दरखास्त में कहा गया कि अदलिया की आज़ादी के असूलों की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की जाए। दरखास्त में सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को भी फरीक बनाया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा केस, अलीमा खान को गैर हाजिरी पर JIT ने दोबारा बुला लिया। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान को 14 मार्च को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इससे कबल 12 मार्च को तलबी पर अलीमा खान JIT के सामने पेश नहीं हुई। शराब और असलहा बरामदगी का केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस रिपोर्ट आज भी अदालत में जमा न करवाई जा सकी। अली अमीन गंडापुर और ना ही उनके वकील अदालत में पेश हुए। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति की मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त। पेशावर हाईकोर्ट ने आजम स्वाति को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब। अदालत का आजम स्वाति को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि टैक्स की तारीफ को मद्देनजर रखना चाहिए, जिनमें FBR का जिक्र भी मौजूद हो। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है, क्या टैक्स वाज़े किए गए मकसद के मुताबिक खर्च हुए हैं या नहीं। मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का उज़्बेक सदर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। दौरे ताशकंद में पाकिस्तानी वफ़द की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरे में दोनों ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार। 2 तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़रा को फैसलों पर फौरी अमल दरामद की जिम्मेदारी सौंप दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए आज फाइनल सेशन है। आलमी फंड को हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबों के साथ खिदमात पर टैक्स वसूलियों पर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली 4.84 पैसे सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 20 मार्च को समाअत करेगी।
बहरिया टाउन कराची के खिलाफ नैब की तहकीकात में पेशरफ्त। नैब ने जमीन पर कब्जे के मजीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए। बहरिया टाउन कराची की तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टी मुंजमद कर दी गई। स्मगलिंग में मुलव्विस बड़े बड़े नाम सामने आ गए। मुख्तलिफ पार्टियों की डिमांड पर सामान स्मगल करके कराची उतारा जाता है। वेस्टफार्ट से बरामद होने वाले स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स की मालियत 30 करोड़ से जायद। मोबाइल और वेब फ्लेवर्स की आड़ में क्लियर कैसे हुए, कई सवालात ने जन्म ले लिया। कराची के इलाके मंगोपीर से तालिब इल्म के अगवा का वाकया। अगवाकारों ने गिरफ्तारी के डर से मुगवी को जंगल में छोड़ दिया। बाजियाब मुगवी ने होटल पर पहुंचकर अहले खानों को फोन पर इतला दी। AVCC पुलिस तालिब इल्म आबिदुल्ला को कराची लेकर आई और पुलिस ने आबिदुल्ला की निशानदही पर छापा मारकर अगवाकारों को हिरासत में ले लिया। कराची में करोला कार गैंग फिर सरगर्म। पीपल्स बस को यरगमाल बनाकर 11 लाख रुपए लूट लिए। वाकया गुज़श्ता रोज इफ्तार के वक्त पेश आया। स्टील टाउन अल खिदमत अस्पताल के करीब खड़ी बस में 4 डाकुओं ने ड्राइवर, कंडक्टर, मुंशी और कैशियर को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड से असलहा, मोबाइल फोन और मुसाफिरों से भी पैसे और अशिया छीनी। कराची के शालतीर थाने के हदूद में बाइक चोरी की वारदात। 3 मुलजिमान गली में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। रवा साल के 2 माह में 6000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी। गाड़ी के करीब से मोटरसाइकिल क्यों निकाली? लाहौर में 62 अफराद की गुंडागर्दी। 62 शख्स के सिक्योरिटी गार्ड का दूध वाले पर तशद्दुद। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वाकई का मुकदमा थाना बरकी में दर्ज। वाहिद सयाम में भी अवाम रिलीफ को तरस गए। गिरां फरोशों को रहम न आया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में सब्जियों समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर। लाहौर के ओपन मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। फलों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। तरबूज 200 रुपए, अमरूद 300 रुपए किलो, चीकू 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। गजा में जंगबंदी का मिशन। दोहा में मुज़ाकरात जारी। अरब ममालिक के नुमाइंदों के साथ हमास और इसराइली वफ़द भी दोहा में मौजूद। गजा की तामीर नौ का प्लान अरब ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे को पेश कर दिया। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली मज़ालिम जारी। सयूनी फ़ौज ने खुराक, फ्यूल और अद्वियात की सप्लाई रोक दी। बिजली बंद होने से फ़लस्तीनियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गजा में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 61,709 तक पहुँच गई। फ़लस्तीनियों को गजा से कोई नहीं निकाल रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप का यू-टर्न, कहते हैं सेनेट में अक़लियतों के लीडर पहले यहूदी थे लेकिन अब वो मुकम्मल फ़लस्तीनी बन चुके हैं। हमास का अमेरिकी सदर की जानिब से गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का बयान वापस लेने का खैर मकदम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मानसहरा, एबटाबाद, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान टीम का दौरा है न्यूजीलैंड। कौमी T20 स्क्वाड क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कल मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद के लिए एजाज। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम के डायरेक्टर नामजद। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने सरफराज अहमद की तकर्रुरी का ऐलान किया। नदीम उमर का कहना था कि सरफराज कोयटा ग्लैडिएटर्स की जान है, इनको छोड़ नहीं सकते।
और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद गिरहन कल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद गिरहन का आगाज सुबह 8:57 पर, चांद को मुकम्मल गिरहन सुबह 11:58 पर लगेगा, जबकि गिरहन का अख्ताम 3 बजे होगा। दिन के औकात में होने की वजह से पाकिस्तान में चांद गिरहन को देखना मुमकिन नहीं होगा। ये नज़ारा शुमाली और जनूबी अमरीका में देखा जाएगा।